नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने राफेल, सुखोई, जैगुआर और तेजस लड़ाकू विमान का धमाकेदार प्रदर्शन। सऊदी अरब पर एक साथ दर्जनों देशों का जोरदार हमला। कारण जानकर चौंक जाएंगे आप। भारत में हर साल तंबाकू से हो रही 13.5 लाख लोगों की मौत, जीडीपी का 1% नुकसान। डब्ल्यूएचओ ने किया भयानक खुलासा। 13 साल बाद चीन के इलाके में घुसे तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, बॉर्डर पर मचा दिया तहलका। विदेश मंत्री एस जयशंकर कैसे करते हैं गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट का सिलेक्शन, आज हो गया खुलासा। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को किया पीछे, मार्केट कैप पहुंचा $3 ट्रिलियन के पार, जल्द हो जाएगा भारत के जीडीपी के बराबर। रामायण के राम नहीं कर पाए रामलला के दर्शन, तो वहीं अनुपम खेर दूसरे दिन मफलर लपेटकर श्रद्धालुओं के बीच में घुसे। सिर्फ 2 दिनों में ही राम मंदिर को मिला कितना दान, रकम जानकर नहीं होगा यकीन। सरकार ने टाटा पर लगाया 1 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना, चौंकाने वाली वजह आई सामने। ईज माई ट्रिप के को फाउंडर के साथ डेटिंग को लेकर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के सिर के ऊपर से लड़ाकू विमानों का एक पूरा दल उड़ान भरने वाला है। वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल 51 विमान हवाई करतब दिखाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन राफेल, सुखोई 30, जैगुआर, C-130 और तेजस लड़ाकू विमानों को अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए देख पाएंगे। अब तक सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब गणतंत्र दिवस पर कोई चीफ गेस्ट परेड में शामिल नहीं हुआ। 1950 में देश के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आए थे। तब से यह परंपरा चली आ रही है। इस बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ उनके रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और जनरल थियरी बखार्ड भी आएंगे। भारत के साथ रक्षा और व्यापार समझौते के लिए फ्रांस पूरी तरह से एक साथ नजर आ रहा है। वहीं सऊदी अरब अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर पिछले कुछ सालों से पश्चिमी देशों के निशानों पर रहा। अमेरिका, जर्मनी समेत दर्जन भर से अधिक देशों ने एक बार फिर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शासन में सऊदी के मानवाधिकारों की आलोचना की। जहां एक तरफ दर्जन भर से अधिक देश सऊदी की आलोचना कर रहे थे, वहीं सऊदी के समर्थक देश मोरक्को, बहरीन और कतर आदि उसके मानवाधिकार में सुधार की सराहना कर रहे थे। वहीं भारत में हर दिन तंबाकू से हो रही 3699 मौत, जीडीपी का 1% नुकसान। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इनमें 13 लाख लोग ऐसे भी शामिल होते हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन तो नहीं किया, मगर वो धुएं के जरिए ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। दुनिया में 130 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से लगभग 80% लोग कम और मध्यम आय वाले 5 देशों में रहते हैं। इनमें भारत भी शामिल है। तंबाकू के सेवन से केवल मुंह का कैंसर नहीं, बल्कि हार्ट अटैक, फेफड़ों का सड़ना, डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भारत में लगभग 27 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दरभंगा से दिल्ली आ रही स्पाइस जेट फ्लाइट में बम की फर्जी धमकी कॉल मिली, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित हुई और यात्री सुरक्षित निकाले गए। वहीं 13 साल बाद तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया सिक्किम का दौरा। चीन से तनाव के बीच काफी अहम है यात्रा। दोस्तों, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तब दलाई लामा और उनके समर्थकों को भारत ने शरण दी थी। चीन उसी समय से भारत से और नाराज हो गया। वैसे चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बड़े हिस्से को अपना बताता रहा है, जबकि इससे पहले वो इन दोनों राज्यों में दलाई लामा की यात्रा पर कड़ी आपत्ति जता चुका है और भारत पर दबाव बनाता रहा कि दलाई लामा यहां ना पहुंचे। जानकार बताते हैं कि इस दौरे से भारत ने चीन को मैसेज देने की कोशिश की है कि वो चीन से नहीं डरता और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर उसके दावे को भी गंभीरता से नहीं लेता। वहीं गणतंत्र दिवस पर कौन चीफ गेस्ट होगा, इसके लिए 6 महीने की प्रक्रिया होती है। राजनायक मनबीर सिंह ने बताया कि पहले विदेश मंत्रालय कुछ देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के नाम की लिस्ट तैयार करता है। फिर वो लिस्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है। वो लिस्ट को अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल के बाद भारत उन देशों से बात करके पता करता है कि कौन 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हो सकता है, उनके क्या प्लान हैं और क्या उनके पास समय है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इस बार के गणतंत्र दिवस में भारत ने पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उनके शेड्यूल में व्यस्तता के कारण वो भारत नहीं आ सकते। ऐसे में सेकंड प्रेफरेंस फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया गया। वहीं सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।
इस तेजी के बाद कंपनी का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। बुधवार को कंपनी के शेयर 1.3% चढ़ गए। अब माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की कीमत $403.95 है। कंपनी के शेयर में आई तेजी की वजह एआई को माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई इंक के साथ साझेदारी के बाद कंपनी ने एआई सर्विस देना शुरू किया। कुछ दिन पहले कंपनी की कुल संपत्ति एप्पल से ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। वहीं विप्रो फाउंडर अजीम प्रेमजी ने बेटों को गिफ्ट किए 500 करोड़ रुपए के शेयर। अजीम प्रेमजी द्वारा दिए गए गिफ्ट के बाद अजीम प्रेमजी की फैमिली के पास कंपनी के 4.4% हिस्सेदारी है, जिसमें अजीम प्रेमजी के पास 4.3% हिस्सेदारी है। उनकी पत्नी यास्मीन प्रेमजी के पास 0.05% और दोनों बेटों के पास 0.03% हिस्सेदारी है। वहीं अभिनेता अनुपम खेर सोमवार को अतिथि के रूप में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे। वो दूसरे दिन भी दर्शन का लोभ छोड़ ना सके और मंगलवार को आम श्रद्धालुओं के बीच मफलर से अपना चेहरा ढककर राम मंदिर पहुंच गए। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्विटर पोस्ट पर कहा, जब मैं निकलने लगा तो एक भक्त हल्के से कान में बोला, भैया जी मुंह ढकने से कुछ नहीं होगा, रामलला ने पहचान लिया। वहीं रामायण के राम अरुण गोविल अयोध्या में हुए निराश। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं मिले रामलला के दर्शन। अयोध्या राम मंदिर से अरुण गोविल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बेहद निराश हैं। इसके पीछे की वजह मंदिर में एंट्री ना मिल पाना है। अरुण गोविल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि वो समारोह में शामिल होने के लिए पूरे मन से आए थे, प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा भी लिया, लेकिन अंत में उन्हें रामलला के दर्शन नहीं मिल पाए। मंदिर में दर्शन को लेकर अरुण गोविल ने कहा, सपना तो भैया पूरा हो गया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। दर्शन करने के बाद मैं फिर कभी अयोध्या आऊंगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन मंगलवार को करीब 5 लाख और दूसरे दिन बुधवार को 2.5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। आगे बताया गया कि रामलला के दरबार के पिछले 2 दिनों के भीतर 3.17 करोड़ की रकम चढ़ावे के रूप में आई। इसमें ऑनलाइन माध्यम से दिया गया दान भी शामिल है। राम मंदिर परिसर में दान प्राप्त करने के लिए 10 काउंटर खोले गए थे। यात्रियों की सुरक्षा का नहीं रखा गया ध्यान। डीजीसीए ने टाटा और एयर इंडिया पर लगाया 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना। डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया के कुछ बोइंग 777 विमानों को अमेरिका में इमरजेंसी ऑक्सीजन आपूर्ति के बिना संचालन किया गया, जो सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के तहत आता है। यह फैसला सीनियर पायलट की शिकायत करने के बाद आया है। पायलट ने कहा कि उन्होंने 30 जनवरी 2023 को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की उड़ान के लिए मना कर दिया था, जिसके 3 महीने बाद पायलट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं ईज माई ट्रिप के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी के साथ अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर कंगना रनौत ने कई बड़े खुलासे किए। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी डेटिंग लाइफ से जुड़ा खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कहा कि निशांत पहले से शादीशुदा है और वो फिलहाल किसी और को डेट कर रही हैं। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, मीडिया से मेरा निवेदन है कि ऐसी गलत खबर ना फैलाएं। निशांत पिट्टी पहले से शादीशुदा हैं और मैं फिलहाल किसी और को डेट कर रही हूं। आप लोग सही समय का इंतजार करिए, लेकिन हमें शर्मिंदा मत करिए। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि यह अच्छी बात नहीं कि अगर किसी महिला की तस्वीर पुरुष के साथ देख लें और आप रोजाना उनका साथ में नाम बेवजह जोड़ दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने साथ में फोटो क्लिक करवाई है। कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हालांकि एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में ये जानकारी नहीं दी कि वो फिलहाल किसके साथ रिलेशनशिप में है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप एक साथ पूरे देश और दुनिया की खबर देखना चाहते हैं। क्या हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने चाहिए? वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।